वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए MTTM 07 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट, जो कि दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। डेफिनेटली तो 100% इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। कमेंट करके बता दो जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। ओके, तो अब हम आ गए PDF स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इम्पॉर्टेंट, इसका PDF भी आप ले सकते हो। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, विज़िट करना है और वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। व्हाट्सअप कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड सेल्स मैनेजमेंट, इलाबोरेट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन टूरिज़्म। तो सेल्स मैनेजमेंट का क्या रोल है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो डिटेल में इसके आंसर को हम देखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो ताकि आपको ईज़िली पूरा आंसर दिख सके। इसके अलावा अपना नोटबुक लेके बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में आप अपना डायरेक्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। MTTM 07 जिनका कोड है उसका नाम ही है मैनेजिंग सेल्स एंड प्रमोशन इन टूरिज़्म। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है टू प्रमोट सेल्स एंड मार्केटिंग टूरिज़्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पर्सनल सेलिंग, इलस्ट्रेट वेरियस थियोरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो पहले आपको डिफ़ाइन करना होगा पर्सनल सेलिंग क्या है। इट इज़ पर्सनल सेलिंग इज़ अ डायरेक्ट or face-to-face communication process in which a salesperson interacts with a potential customer to persuade them to purchase a product or service। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को ख़रीदने के लिए पर्सनल सेलिंग की जाती है, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कहते हैं। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, सेल्स पर्सन ऑफन एंगेज इन डिटेल कन्वर्सेशन, provide information and answer question to influence the buyer's decision making process। कभी कभी आपने देखा होगा जो सेल्स पर्सन होते हैं, जैसे मान लो आप कोई गाड़ी लेने गए या वेयर एवर यू आर, तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है आपको ज़्यादा इंटरेक्ट करने की आपसे कोशिश करता है, ज़्यादा चीज़ें बात करने की कोशिश करता है, वो सब पर्सनल सेलिंग में आती है। अब पर्सनल सेलिंग की थियोरीज़ क्या क्या हैं देखो। AIDA मॉडल होता है जो कि मोस्टली ज़्यादातर जगहों पे यूज़ होता है। इस मॉडल के हिसाब से सबसे पहले हम अटेंशन करते हैं, फिर इंटरेस्ट जगाते हैं, फिर उसकी डिज़ायर तलाशते हैं, फिर अपना एक्शन लेते हैं। यानी अगर आपको सामने वाले की ये चीज़ें पता हैं, देन ओनली यू कैन डू पर्सनल सेलिंग। देन स्पिन सेलिंग है। स्पिन सेलिंग जो है डेवलप की गई थी नील रैकम के द्वारा, विच इज़ पॉपुलर थ्योरी, जिसमें आपके आते हैं सिचुएशन क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं और फिर इम्प्लीकेशन कि हम उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, द नीड पे ऑफ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर इस पूरे असाइनमेंट का ये गेस्ट पेपर का आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनका PDF चाहिए, तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। PDF से आप डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हो, या तो फिर आप क्या है इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इलस्ट्रेट वेरियस टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज्ड इन होटल इंडस्ट्रीज़। तो एडवर्टाइजिंग को किस तरह से यूज़ किया जाता है होटल इंडस्ट्री में। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग जो होती है यानी एड्स, यानी पेमेंट दे के मार्केटिंग करना, या अपना कोई ब्रांड की बिल्डिंग करना, या नए नए गेस्ट को अट्रैक्ट करना, वो सब इसके अंदर आता है। तो आप ये सबसे पहले ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, जिसमें आप सर्च इंजन SEM का यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले ऐड का यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है।
इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत सालों से चली आ रही है होटल इंडस्ट्री में। कैसे, मान लो आप किसी बहुत स्पेशल जगह पे गए या फिर बहुत अच्छी ट्रेंडिंग, अच्छा मान लो वृंदावन आप जा रहे हो, तो वृंदावन में होता क्या है, जब आप ट्रेन से नीचे उतरते हो, मान लो मतलब वो लोग परख लेते हैं कि हाँ भाई ये नए हैं, तो फिर वो अपने आपसे बातें करेंगे, आपसे ज़्यादा इंगेज होंगे और आपको एक मतलब आपका बजट पूछेंगे कि आप कौन सा, अगर आपने होटल बुक कर रखा है ठीक है, नहीं कर रखा तो वो आपको लेके जाएंगे, कहेंगे कि हमारे पास बहुत सस्टेनेबल सस्ता है, ये टिकाऊ एंड ऑल। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार मैं खुद पर्सनली कई बार जैसे घूमने जाती हूँ तो मेरे साथ हुआ भी है। तो ये मार्केटिंग का ही और एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि उनका कमीशन बना हुआ होता है, तो एफिलिएटिंग और इन्फ्लुएंसिंग इसमें आ जाता है। तो ये आप इसको सेव कर सकते हो। देन हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स रिपोर्ट। तो सेल्स मैनेजमेंट और सेल्स रिपोर्ट क्या है? देखो सेल्स रिपोर्ट की टाइप्स कितनी होती है, डेली की सेल्स रिपोर्ट होती है, वीकली सेल रिपोर्ट होती है, मंथली सेल रिपोर्ट होती है। तो देखिए हर सेल्स रिपोर्ट ना डिफरेंट रहती है। फिर जो कंपनी की सेल रिपोर्ट होती है वो होती है क्वार्टरली और एनुअल भी। तो क्वार्टरली आपने देखा होगा, जो हमारे इंडिया की जीडीपी है जब वो कैलकुलेट होते हैं तो क्वार्टरली भी उसका रिज़ल्ट आता है, क्वार्टरली के बाद फिर एनुअल भी उसका रिज़ल्ट आता है। तो उससे इनका रिज़ल्ट मैनेजमेंट होता है कि भाई किस क्वार्टर में सेल सबसे ज़्यादा है। फिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सेल के, सबसे पहले आता है सेल्स डेटा, कंपैरिजन विद टारगेट्स, सेल्स ट्रेंड एंड एनालिसिस करना पड़ता है कि किस चीज़ में ज़्यादा सेल है, सेल एक्टिविटी और इनिशिएटिव, फिर अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उसमें, रिकमेंडेशन फॉर एक्शन की मेन जो चीज़ है, स्ट्रॉन्ग सेल रिपोर्ट इंक्लूड्स एक्शनेबल रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। अगर कोई सेल रिपोर्ट होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। देन इम्पॉर्टेंट क्या क्या है सेल रिपोर्ट में, भाई आप किसी की इन्फॉर्मेशन या फिर जो सेल्स है उसको ट्रैक कर सकते हैं, फिर हम डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं डेटा के हिसाब से, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड्स को कि किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, दैट मीन्स कि लोगों की जो ट्रेंड है वो किस चीज़ में है, फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम अपने आने वाले कंपनीज़ के सेल डेटा की। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। 6th हमारा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेल कोड्स एंड सेल्स नेगोशिएशन। सेल कोड्स आर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट सेट बाय अ कंपनी फॉर इट्स सेल टीम और इंडिविजुअल सेल रिप्रेजेंटेटिव टू अचीव विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे मान लो कोई कंपनी किसी सेल एग्जीक्यूटिव को हायर करती है तो उसका कोटाज बनाती है, ठीक है। तो कोटा जो होता है वो बेसिकली उनका टारगेट कहा जाता है और उस कोटा को उनको पूरा करना होता है विद द पर्टिकुलर टाइम विच इज़ गिवन बाय द कंपनी टू देयर सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो दीज टारगेट्स आर यूज टू मेजर एंड गाइड द सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंसेज। सेल्स कोटास कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस मैट्रिक्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू, यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड और द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस डिलीवर्ड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे तो टू नो। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं और हमारी टीम से आप सहायता ले सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स। देन ये हमारा 7th क्वेश्चन है, एलाबोरेट प्रमोशन टारगेट्स प्रमोशन स्ट्रैटेजीज इन मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक MNCs जो होती हैं, तो उनके पास स्टैंडर्डाइजेशन होता है, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देन दे हैव द गुड पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन एंड डिस्काउंट्स यूज़ करती हैं।
तो आप इसको पॉज कर करके देख सकते हो, बिकॉज वी हैव अ लैक ऑफ टाइम, सो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना होगा। 8th हमारा है इलाबोरेट द प्रोसेस ऑफ मैसेज डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड टूरिज़्म प्रमोशन। टूरिज़्म प्रमोशन में मैसेज डिज़ाइन का क्या योगदान है, क्योंकि मैसेज डिज़ाइन से हम किसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इट इज़ ईज़ी टू, मतलब कि उनका डेमोग्राफी क्या है, साइकोग्राफी क्या है, मतलब लाइफस्टाइल क्या है, तो इन सारी चीज़ों से ही, उनके बिहेवियर से, उनकी सारी प्रैक्टिसेस से पता चलता है कि उनका बेस मेनली मतलब प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। देन डिफाइन कोर मैसेज फ्रेमिंग एंड टोन इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। देन हमारा 9th क्वेश्चन है डिफाइन मीडिया प्लानिंग, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग क्या होती है एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो हम इसमें देखेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो मीडिया प्लानिंग के टारगेट ऑडियंस रीच हो जाती है ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी पे, एंड कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, ब्रांड विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस होती है, टाइमलीनेस होता है आराम से। फिर प्रोसेस क्या है मीडिया प्लानिंग के, सबसे पहले हमें सेट करने होते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर अपनी टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। देन मीडिया एंड सिलेक्शन की भाई किस मीडिया में वो प्रमोशन किया जाएगा, और फिर उसकी रीच को एनालिसिस किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस किया जाता है, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट कितना लग रहा है। ऑब्वियसली बजट एलोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक या CPM यानी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन क्या पड़ रहा है। फिर मीडिया शेड्यूलिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन करेंगे एंड मॉनिटरिंग करेंगे, फिर इवोल्यूशन करते हैं एंड एडजस्टमेंट। वैसे ये बहुत डीप टॉपिक है, इसमें जो हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमारे जो KPIs होते हैं वो इसमें अहम रोल प्ले करते हैं। दैन हमारा ये कंक्लूजन आ जाता है। जब भी आप लिखोगे तो कंक्लूजन ज़रूर लिखें। जी हमारा सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, मैं आपको बता दूं। कुछ भी नया नहीं होता, घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब जैसे इसमें सेल्स नेगोशिएशन पूछ लिया गया है, तो सेल्स नेगोशिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड द सेलर ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये एग्रीमेंट नेगोशिएशन बेसिकली यही होता है कि एक एग्रीमेंट की तरह होता है, जिसमें डिस्कशंस होते हैं, बारगेन किया जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जाता है। प्राइस कम ज़्यादा, जैसे ऑब्वियसली इंडिया वाले हैं तो बारगेनिंग तो करेंगे, वो वाला डायलॉग आप इसमें समझ सकते हो। तो यहाँ तक के लिए हम ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है, क्रैश कोर्स को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने MTTM का जो फर्स्ट ईयर का है उस स्टूडेंट का पूरा क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो मुझे इसमें कमेंट करके बता दीजिए, हम 1 बाय 1 वीडियो डाल देंगे। अगर आपको सैम्पल देखना होगा तो आप MPC वालों की देख सकते हैं। नो आई विल अपलोड डेफिनेटली। आप मुझे व्हाट्सअप कर दें या तो फिर मुझे कमेंट करके बता दें, हम आपके लिए लेक्चर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे इस चैनल पे। तो चलिए इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे अपने दोस्तों से भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करो भाई, सब पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसलिए। वैसे मैंने अपने क्रैश कोर्स में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिटेल में कवर्ड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें। फिर जूम भी क्लासेस लेते हैं हम, लेकिन वो जूम की क्लासेस का जो लिंक है वो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डालूँगी। और यहाँ पे पहले आपका ये एग्ज़ाम हो जाए, फिर मुझे बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम, एंड इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको कितनी हेल्प मिली समझने में, ये भी बताना ना भूलेंगे। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।